कुंभ राशि वालों, अब पूरी दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी। बस एक चीज अपनी तिजोरी में रख देना। कुंभ राशि वालों, अब समय बदलने वाला है। अगले 7 दिनों में आपकी किस्मत बड़ा मोड़ लेने वाली है। जो मेहनत अब तक रुकी हुई थी, उस पर सफलता की रोशनी पड़ने वाली है। सूर्य, बुध और शुक्र का विशेष प्रभाव आपको मान सम्मान और अवसर दिला सकता है। एक छोटा सा सही कदम आपकी वैल्यू और पहचान दोनों बढ़ा देगा। महादेव की कृपा से रुका हुआ काम, अटका हुआ पैसा और बिगड़े रिश्ते सुधर सकते हैं। गुरुवार या शुक्रवार की सुबह श्रद्धा से छोटा सा उपाय करना आपके लिए शुभ रहेगा। विश्वास रखिए, संयम रखिए और संकेतों को पहचानिए। समय अब आपके पक्ष में आने वाला है। आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर पूरी दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी। जी हाँ मेरे साधकों, अगले 7 दिन जो प्रातः काल का समय तुम्हारे जीवन में चलेगा, उनके भीतर ही अगर ये एक कार्य को कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ देता हूं, पूरा दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगा। मेरे साधकों, महादेव ने ही संकेत दे दिया है। अब फैसला आपका है। अब आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे देखकर खुद आप हैरान रह जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि मैं आज जो बताने वाला हूं एक चीज के बारे में, जिसे अगर तुम अपनी तिजोरी में रख दोगे तो तुम्हारे ऊपर से गरीबी, कर्ज, रुकावटें और दुर्भाग्य का साया हटने लगेगा। ये बात बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन जिन लोगों ने इसे सही तरीके से अपनाया है, उनके जीवन में पैसा, मान सम्मान और शक्ति अपने आप खींच कर आने लगते हैं। इसलिए अब समय बदल चुका है। बहुत हो गया दुख, बहुत सह लिया अपने लोगों की परछाई। पिछले साल ना जाने कितनों ने आपको तड़पाया है। सही रहते हुए भी लोगों ने आपको गलत ठहराया है। लेकिन अब महादेव स्वयं तुम्हारे कर्मों पर नजर रख रहे थे और तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। जिस चीज के लिए तुम बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, वह बार बार रुक जा रही थी। कई बार अपने ही लोग साथ नहीं देते थे, लेकिन अब ग्रहों की चाल ऐसा बदलेगी कि दुनिया तुम्हारी काबिलियत के आगे झुकने लगेगी। आज जो भविष्यवाणी बताई जा रही है, वह सिर्फ भाग्य का नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का गुप्त दरवाजा खोलने वाली है। अगर तुमने अगले 7 दिनों के अंदर ये एक कार्य कर लिया, तो तुम्हें 7 दिनों के भीतर एक बड़ा संदेश मिलेगा। कोई कॉल, कोई सूचना, कोई व्यक्ति या कोई अवसर जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। बस तुम्हें उस संकेत को पहचानना है। भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। मात्र एक लोटा जल और एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब एक काम करो और अपने जीवन को ऐसा उछाल दो कि दुश्मन देखते रह जाए। एक छोटा सा कार्य तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देगा। लोग खुद पीछे चलने लगेंगे। इज्जत, पैसा और पहचान, तीनों में तगड़ा उछाल आएगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले 7 दिनों में सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन तुम्हारी राशि में प्रभाव डालेगा। यह परिवर्तन तुम्हारे सोए भाग्य का ताला खोलने वाला है। जो चीज 2025 में नहीं मिली, वह 2026 में चुटकी में मिल सकती है। प्रमोशन, परिवार में सम्मान, रिश्तों में मजबूती, सब धीरे धीरे बनता दिखेगा। लेकिन एक गलती मत करना, अहंकार या जल्दबाजी से सब बिगड़ सकता है। यह समय टर्निंग पॉइंट है। अब वह उपाय सुनो। एक हल्दी की गांठ लो, उसे साफ पीले या लाल कपड़े में रखो। साथ में एक लौंग और एक इलायची रखकर बांध दो। गुरुवार या शुक्रवार की सुबह सूर्योदय के बाद
तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करो। फिर उस बंधी हुई पोटली को अपनी तिजोरी या जहां धन रखते हो वहां श्रद्धा से रख दो। हल्दी को शास्त्रों में लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इससे धन टिकता है, कर्ज उतरने लगता है, नए अवसर खुलते हैं और घर में बरकत आती है। लेकिन इसे दिखावे से नहीं, विश्वास से रखना। सूर्य को जल देने के बाद नमः शिवाय मंत्र 108 बार जपना और मन में अपनी इच्छा प्रकट करना। अगले 15 दिनों में परिवर्तन के संकेत दिखने लगेंगे। याद रखो, इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया सच में गुलाम बनेगी, बल्कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, लोग तुम्हारी सलाह मानेंगे, सम्मान मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। शांत रहो, गुस्से में निर्णय मत लो, आने वाले अवसर को पहचानो। महादेव की कृपा से रुका हुआ काम बनेगा, पुराना पैसा लौट सकता है और छुपे दुश्मनों का सच सामने आ सकता है। अब समय है डर छोड़ने का और अपने असली रूप में आने का। विश्वास रखो, सही समय पर सही कदम उठाओ और देखो कैसे किस्मत करवट लेती है। नमः शिवाय। अभिनव। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जानकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है जिसे कई शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। इस समय कुछ राशियों पर अचानक से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, नींद उड़ सकती है, पुरानी बातें याद आकर मन को परेशान कर सकती है और कई लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, ये समय आपकी परीक्षा का समय है, आपकी हिम्मत की, आपकी सोच की और आपके विश्वास की। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है खुद पर नियंत्रण रखना और किसी भी काम को बहुत सोच समझ कर करना। दोस्तों, इस दौरान किसी भी नए रिश्ते पर जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि कई लोग मीठी बातें करके दिल दुखा सकते हैं और कुछ लोग धोखे का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। इस समय आपके घर के वातावरण में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी अचानक क्रोध बढ़ सकता है तो कभी अचानक उदासी छा सकती है। दोस्तों, याद रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा, लेकिन इसे सही तरह से निकालना आपके हाथ में है। इसलिए हर सुबह जागते ही अपने आप से एक बात जरूर कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं भगवान की शरण में हूं। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी है अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मानना, क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए ढाल बन सकता है। किसी भी विवाद से दूर रहना, किसी भी गलत संगत से बचना और अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाना, यही आपकी जीत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये बुरा समय जल्दी निकल जाए तो हर शाम दीपक जलाकर भगवान का नाम जरूर लें और अपने घर में शांत वातावरण बनाए रखें, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जितनी बढ़ेगी नकारात्मकता उतनी ही दूर होगी। और अब दोस्तों, आगे आने वाले समय में कुछ राशियों को बड़ी सफलता भी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले उन्हें इस तूफानी समय से गुजरना होगा। इसलिए घबराइए मत, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उजाला कभी रुकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन खतरनाक दिनों में किन राशियों को भारी सफलता मिलने वाली है या किसके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी बात आपसे छूट जाए। दोस्तों, जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जब भी ऊर्जा बदलती है तो मन थोड़ा असंतुलित महसूस करता है। ऐसे समय में अपने कमरे में हल्की रोशनी रखें, धीमी आवाज में मंत्र सुने और खुद को शांत रखें। दोस्तों, आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए किस्मत अचानक करवट लेगी और जो काम लंबे समय से रुका था वो तेजी से पूरा होगा, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा हिलना जरूरी है ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो सके। इसी समय आप जिन लोगों को खोते हैं उन लोगों को भगवान आपकी राह से हटाते हैं ताकि आगे चलकर आपको दर्द न मिले, और जिन लोगों को आप पाते हैं वे आपके सफर में रोशनी बनते हैं। दोस्तों, इस समय एक बहुत खास बात याद रखना कि किसी के भी सामने अपनी कमजोरियां मत दिखाना, क्योंकि कमजोरियां दिखाने से लोग मजबूत नहीं बनते बल्कि और टूट जाते हैं। इसलिए खुद को संभाल कर रखें और किसी पर भी भावनात्मक रूप से निर्भर न हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा तेजी से आए तो सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखें और दिल में कहें कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मेरा जीवन सुरक्षित है और मेरी किस्मत मेरे साथ है।
तुम्हारे लिए ये साल खामोश बदले का नहीं बल्कि आत्मज्ञान का साल होगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर साजिश का जवाब प्रतिक्रिया नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा बदला होता है। मिथुन राशि वालों, तुम्हारे आसपास लोग होंगे, लेकिन 2026 में तुम पहली बार समझोगे कि भीड़ और अपने में फर्क क्या होता है, और यही समझ तुम्हें हल्का भी करेगी और अकेला भी। लेकिन ये अकेलापन डरावना नहीं होगा, ये वो अकेलापन होगा जहां इंसान खुद से मिलता है। 2026 में धोखा देने वाले लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद जो खाली जगह बचेगी वही जगह तुम्हारी असली पहचान बनाएगी। तुम वहां डर नहीं, भरोसा रखोगे। इस बार किसी और पर नहीं, खुद पर, क्योंकि ये साल तुम्हें सिखाएगा कि जब सब साथ छोड़ दें तब भी अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जिस धोखे ने तुम्हें रातों को रुलाया था, वही धोखा तुम्हें दिन के उजाले में मजबूत बनाकर खड़ा कर रहा है। 2026 में तुम किसी से बदला नहीं लोगे, लेकिन जब लोग तुम्हारा बदला खुद अपने हालात में भुगतेंगे, तब तुम्हें संतोष नहीं बल्कि शांति मिलेगी। और यही शांति तुम्हें आगे के सालों में सबसे अलग बनाएगी, क्योंकि जिसने धोखा खाकर भी खुद को बेहतर बना लिया, उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। और जब ये पूरा दौर खत्म होगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और साफ शब्दों में खुद से कहोगे, अगर वो धोखा नहीं मिलता तो मैं आज ये इंसान कभी नहीं बन पाता। और यही 2026 की सबसे खतरनाक सच्चाई है, जो सिर्फ वही समझेगा जिसने इसे झेला होगा। तुम नेता हो, लेकिन हर किसी का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुए। कुछ लोग तुम्हारी ताकत से डरेंगे और कुछ तुम्हारी चुप्पी से, इसीलिए उनका गायब होना तय है। ये साल तुम्हें सिखाएगा कि दूरी कभी कभी दवा होती है और अकेलापन सजा नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। 2026 में तुम उन लोगों को खो दोगे जो तुम्हें हल्का महसूस कराते थे, और उन चीज़ों को पाओगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आत्मसम्मान, स्पष्ट सोच और वो सुकून जो भीड़ में कभी नहीं मिला। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है तो डरना मत, क्योंकि यही बिखराव तुम्हें नए रूप में जोड़ने वाला है। 2026 किसी को छीनने नहीं आ रहा, ये तुम्हें वो देने आ रहा है जिसके तुम हकदार हो। और जब ये सब हो जाएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ जो वो लोग चले गए। और धीरे धीरे जब 2026 अपने असली रंग दिखाएगा, तब तुम्हें ये भी समझ आने लगेगा कि जो लोग गायब हुए वो अचानक नहीं गए थे। उनके जाने की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। उनके शब्द बदल चुके थे, उनका व्यवहार बदल चुका था, बस तुम उम्मीद पकड़े बैठे थे। मीन राशि वालों, तुम उम्मीद पर ज़्यादा जीते हो, और यही कारण है कि 2026 में जब आखिरी बार कोई बिना बताए दूर जाएगा तो तुम्हारा दिल टूटेगा नहीं बल्कि जाग जाएगा। तुम समझ जाओगे कि हर किसी को बचाना तुम्हारा काम नहीं है, और हर रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी अकेले तुम्हारी नहीं होती। सिंह राशि वालों, तुम्हारे लिए ये साल अहंकार तोड़ने नहीं बल्कि आत्मसम्मान जगाने आएगा। तुम देखोगे कि जिन लोगों को तुमने ऊपर उठाया, वही लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, और जैसे ही तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया, उनका गायब होना तय हो गया। 2026 में तुम्हारे आसपास कम आवाज़ें होंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर साफ आवाज़ होगी जो तुम्हें सही गलत का फर्क सिखाएगी। ये साल तुम्हें यह भी बताएगा कि कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी में इसलिए आए थे ताकि तुम्हें सिखा सकें कि किन से दूरी जरूरी है। जब आखिरी इंसान जाएगा, तब तुम्हें खालीपन नहीं बल्कि हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। और उसी पल तुम्हें एहसास होगा कि जो लोग गए वो तुम्हें रोक रहे थे आगे बढ़ने से, सपने देखने से और खुद बनने से। 2026 में तुम पहली बार किसी को मनाने नहीं जाओगे, किसी के मैसेज का इंतज़ार नहीं करोगे और किसी की कमी पर खुद को दोष नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुम्हारे अपने होते हैं वो कभी गायब नहीं होते, और जो गायब हो जाते हैं वो बस एक सबक बनकर आते हैं।
ये साल तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें गलत संगत से अलग करेगा, ताकि जब सही लोग आए तो तुम्हारे पास उन्हें पहचानने की समझ हो, और जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब तुम मुस्कुरा कर कहोगे कि 2026 ने मुझसे बहुत कुछ छीना, लेकिन जो दिया वो मेरी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था।